हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर मनुष्य के भीतर, मन में कोई ना कोई अग्नि लगी हुई है। कहीं काम की अग्नि तो कहीं क्रोध की, कहीं लालच की तो कहीं घमंड की। इन सब के अलावा एक अग्नि ऐसी भी है जो मनुष्य की सफलता, निराशा और उसके दुख का कारण बनी हुई है, और वह है ईर्ष्या की अग्नि। यह अग्नि बहुत ही खतरनाक है। इस अग्नि में हमारे सपने पूरे होने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारे ख्यालों तक ही रह जाता है। मंजिल बिल्कुल आईने के प्रतिबिंब की तरह हो जाती है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते। पैराग्राफ। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को ईर्ष्या अपनी करीबी लोगों से ही होती है, जैसे पड़ोसियों, मित्र, संबंधियों, रिश्तेदारों से। एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से, सहकर्मी से, परिजनों से ईर्ष्या हो सकती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वयं को किसी क्षेत्र, पद या सुविधा आदि में कम आंकता है, तब ईर्ष्या अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। आखिर यह ईर्ष्या अपना प्रभाव दिखाती कैसे है? ईर्ष्या मनुष्य आत्मा के अंतर्मन में असीम शक्तियों को धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देती है, जिससे अंतर्मन पूरी तरह से खोखला और शक्तिहीन हो जाता है। इसके बाद हम अपने को इतना कमजोर अनुभव करने लगते हैं कि हमारी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी हम सामना नहीं कर पाते हैं, और अंत में निराशा और असफलता ही हमारे हाथ आती है। पैराग्राफ। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश भर के शैक्षणिक संस्थाएं फिलहाल बंद है, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थानों ने वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन कक्षा का आयोजन करना शुरू कर दिया है। इसके कुछ फायदे और ज़्यादा नुकसान दोनों पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। किसी भी कक्षा का सत्र पीछे न हो और नियमित समय पर छात्र छात्राएं सत्र पूरा करके आगे के सत्र में प्रवेश पा सकें, यह कमोबेश ऑनलाइन कक्षा से संभव हो पाया है। लेकिन सच यह है कि इस दौरान देश भर के आम लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। किसान और मजदूर वर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे देखते हुए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि पिछले वर्ष के परीक्षा फॉर्म शुल्क को अगले वर्ष के परीक्षा फॉर्म शुल्क में समायोजित किया जाएगा। इससे इग्नू से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को कुछ आर्थिक राहत जरूर मिली है। यह सराहनीय फैसला है। पैराग्राफ। जबकि अन्य राज्यों के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को भी ऐसी आर्थिक राहत देने पर विचार करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। इससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी खर्च होने के बजाय अन्य खर्च बच रहा है। दूसरी ओर शिक्षक और विद्यार्थियों को अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराकर कक्षा में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ शिक्षक और विद्यार्थियों को दोहरा आर्थिक शुल्क का वहन करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए देश के सभी शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक शुल्क के अलावा विविध शुल्क में केवल ऑनलाइन कक्षा संचालन होने तक कटौती करके छात्र छात्राओं को आर्थिक राहत देने पर विचार करना चाहिए, वरना छात्र छात्राओं के परिवार को आर्थिक रूप से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पैराग्राफ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हमारे देश में बच्चे तेजी से चिड़चिड़े हो रहे हैं। उनमें मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का डर बना रहता है। यह सब महामारी के दौर में कई तरह की मुश्किलों के कारण हो रहा है। महामारी में स्कूल बंद हैं और बच्चे घरों में कैद हैं। वे स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि घर पर उनकी गतिविधियां कुछ कम हो गई हैं। स्कूलों में वे अपने कार्यक्रम के अनुसार हर समय व्यस्त रहते हैं। वहाँ पढ़ने, खेलने और खाने का एक निश्चित समय है। स्कूलों में वे रोजाना अपने दोस्तों से मिलते थे और दोस्ती जीवन में मानसिक और शारीरिक रूप से बढ़ने का सबसे अच्छा साधन है। वे शिक्षकों के साथ आमने सामने बातचीत करते हैं और इससे उन्हें समस्याओं का हल करने में मदद मिलती है। घर पर उनके पास बिस्तर से उठने और खाने और खेलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इन सभी कारणों ने बच्चों को चिड़चिड़ा बना दिया है। अगर यह लंबे समय तक बना रहा तो हालात और खराब हो जाएंगे और देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए माता पिता को उन्हें उचित समय देना चाहिए। विराम समाप्त।